नमस्कार दोस्तों। आज मुझे मौका मिला है श्री जीवनदास शेंडे जी से मुलाकात करने का, जो कि होगे बिहान के संचालक भी हैं और राष्ट्रपति जी से अवार्डेड हैं, साथ में लेक्चरर हैं, बहुत अच्छे लोक कलाकार हैं। तो आइए हम इन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं इनके सफ़र के बारे में और कुछ नई चीज़ खोजते हैं इनके विषय में। भैया नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपके। संगीत के प्रति जो इंटरेस्ट है वो कहाँ से, ऐसे कुछ वाक़या आपने याद हुई बचपन से जो चलत रही से? संगीत तो सर ऐसा है कि बचपन से मेरे मन में हारमोनियम बजाने का काफ़ी शौक़ रहा। अच्छा, हारमोनियम बहुत का? हारमोनियम का। हाँ। और मैं गाना गाने का भी शौक़ रहा। और पहली बात यह है कि मैं जब ये छत्तीसगढ़ी कार्यक्रम देखते रहा, सोना बिहान, नवा बिहान और चंदेनी गोंदा का, तो उससे मेरे मन में एक जुनून उत्पन्न हुआ, जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि मैं भी मंच पर कार्यक्रम प्रस्तुत करूं। ऐसा मेरे मन प्रोग्रामों को देख के आपके अंदर एक ललक जगी कि यार कुछ किया जाए ना, किया जाए। मैं बैतरराम साहू जी का प्रोग्राम देखा, केदार यादव जी का जब प्रोग्राम देखा तो मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को भी कुछ करना चाहिए। ऐसा मेरे मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई और मैं निरंतर भिड़ते रहा और कार्य करते रहा। कार्यक्रम से जुड़ा कुछ कार्यक्रम सामने आए और ऐसे कुछ परिस्थितियाँ भी उत्पन्न हुई जिससे मुझे थोड़ा संघर्ष भी करना पड़ा, तो फिर भी मैं पीछे नहीं हटा और निरंतर बढ़ते रहा। कहीं आपने संगीत की शिक्षा ली इसके लिए कुछ भी? संगीत की शिक्षा मैंने लिया खैरागढ़ से, खैरागढ़ से लोक संगीत की। लोक संगीत में और क्लासिकल संगीत का भी 4 वर्ष का मैंने कोर्स किया है। ओके जी, मतलब क्लासिकल में भी आपकी पकड़ क्लासिकल है? में भी किया मैंने। जी। और लोक के बारे में तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा मेरा, विशेषकर छत्तीसगढ़ी का। विशेषकर छत्तीसगढ़ी और में मैं तो इतना दीवाना रहा छत्तीसगढ़ी गीतों का कि पूछो मत, बहुत ही ज़्यादा। सबसे ज़्यादा जो आपको प्रेरित किया वो किन के गाने थे? वो केदार यादव जी के। केदार यादव जी के गाने और केदार यादव जी का कार्यक्रम जो काफ़ी प्रभावशाली रहा। वो जब गाते थे, तबला बजाते थे, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मैंने भी सोचा कि मंच पर ऐसी प्रस्तुति हो मेरे द्वारा। जिस गाने से आपकी असली पहचान बनी वो गाना हम आपसे सुनना चाहेंगे। होत बिहनिया धरती मैया, पहिरे सुनहा लुगरा, छत्तीसगढ़ के माटी महो महके धान कटोरा। छत्तीसगढ़ के माटी महो महके धान कटोरा। होत बिहनिया धरती मैया, पहिरे सुनहा लुगरा, छत्तीसगढ़ के माटी महो महके धान कटोरा। छत्तीसगढ़ के माटी महो महके धान कटोरा। यहाँ के माटी पारस बन के उपजे हीरा मोती, मुकुट सजे हैं ये धरती के, आके देखो भेलाई। खारी खारी माँ करमा ददरिया हो, खारी खारी माँ करमा ददरिया, बाजे ढोल नगाड़ा। छत्तीसगढ़ के माटी महो महके धान कटोरा। छत्तीसगढ़ के माटी महो महके धान कटोरा। बहुत बढ़िया। ये गीत आपके ये स्वयं का है सर। और एक गीत अभी काफ़ी पॉपुलर हुआ है, मुकुंद कौशल जी की रचना। वो जी, स्वागत है। हमरे भुइया हमरे आगाज कर विश्वास, छत्तीसगढ़ के होई विकास। छत्तीसगढ़ के होई विकास। हमरे भुइया हमरी आगाज कर विश्वास, छत्तीसगढ़ के होई विकास। छत्तीसगढ़ के होई विकास। बगिरा दो गाँव गली सुगर संदेश, बनिस हवई एक नवा हमरो परदेश। हमरे घर कुरियायो हमरे परसार,
हमरे पंचायत यौ हमरे सरकार, बरत जरत भूमराम जैसे चौमास, बरत जरत भूमराम जैसे चौमास, कर विश्वास छत्तीसगढ़ के होही विकास, छत्तीसगढ़ के होही विकास। बहुत बढ़िया। स्थानीय स्तर पर मोहला से, जहाँ वहाँ मेरी पोस्टिंग थी मोहला, तो वहीं से मेरे को काफ़ी सानिध्य प्राप्त हुआ लोगों से। फिर ऐसे गाते रहा तो लोगों ने बोले यार आप एक टीम तैयार करो, टीम तैयार किए और कम से कम 28-30 लोगों का एक मतलब अच्छा ग्रुप तैयार हुआ और बहुत जगह कार्यक्रम दिए। इधर महाराष्ट्र साइड में गए। क्या नाम रखे उस ग्रुप का? होगे बिहान, होगे बिहान छत्तीसगढ़ी सांस्कृतिक कार्यक्रम। तो उसमें क्या है कि पहले तो आपके नवा बिहान केदार जी ने रखे थे, मैं उनका काफ़ी फैन रहा और काफ़ी हृदय से उन्हें स्वीकार किया कि अगर से कोई स्वर सम्राट है छत्तीसगढ़ में, हालांकि बहुत है, एक से एक कलाकार हुए, इनकी महिमा का बखान करना संभव नहीं है, लेकिन मैंने केदार यादव जी को दिल से स्वीकार किया। हाँ, कोई एक आइडियल होता है अपना। हाँ, और उन्हीं का एक प्रभाव मेरे जीवन में पड़ा। उनका एक गीत बड़ा अच्छा लगा मुझे, हमरो पूछैया भैया कोनो नहीं है गा, हमरो देखैया भैया कोनो नहीं है गा, हमरो पूछैया भैया कोनो नहीं है गा, हमरो देखैया भैया कोनो नहीं है गा, गोरी नहीं है कारे नहीं है टूरल ही मोटियारी नहीं है, जिंदगी के संगवारी नहीं है सुगर का सुकुवारी नहीं है, गोरी नहीं है कारे नहीं है टूरल ही मोटियारी नहीं है, जिंदगी के संगवारी नहीं है सुगर का सुकुवारी नहीं है, रांध के देवैया भैया कोनो नहीं है गा, हमरो पूछैया भैया कोनो नहीं है गा, रांध के देवैया भैया कोनो नहीं है गा, हमरो पूछैया भैया कोनो नहीं है गा, अशकट डारी से निचट होटल के खवाई, होटल के खवाई, मन बिमरा खोजती हूँ घर बैठे दवाई, घर बैठे दवाई, मन बिमरा खोजती हूँ घर बैठे दवाई, घर बैठे दवाई, पारा भर लगड़त है मोरी आधा रात तवाई, आधा रात तवाई, चुगरी नहीं है चारे नहीं है गिला नहीं है गारी नहीं है, बाबू के खिलकारी नहीं है नोनी के महतारी नहीं है, चुगरी नहीं है चारे नहीं है गिला नहीं है गारी नहीं है, बाबू के खिलकारी नहीं है नोनी के महतारी नहीं है, रात दिन लड़ैया भैया कोनो नहीं है गा, हमरो पूछैया भैया कोनो नहीं है गा, रात दिन लड़ैया भैया कोनो नहीं है गा, हमरो पूछैया भैया कोनो नहीं है गा, हमरो पूछैया भैया कोनो नहीं है गा। जो राष्ट्रपति अवार्ड के लिए जो चुना गया था वो किस संदर्भ में था, उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे? हम लोग CCRT गए थे, सांस्कृतिक स्रोत प्रशिक्षण केंद्र दिल्ली। तो वहाँ पर क्या हुआ है कि हम लोग इसी प्रकार संगीत से जुड़े रहे, तो मैंने बहुत अच्छे अच्छे गीत उनको सुना दिया छत्तीसगढ़ में। काफ़ी प्रभावित थे, वहाँ बनर्जी साहब थे डायरेक्टर वहाँ के, तो बोले यार आप तो छत्तीसगढ़ से आए हैं। मैंने बोला सर जी राजनांदगांव जिले से आया हूँ। तो फिर ऐसा माहौल बना कि वहाँ कृषि राज्य मंत्री थे अरविंद नेताम जी, उस समय 95 की बात है। तो उनको पता चला तो वो भी आए। तो फिर उन्होंने एक वो बनाया, तैयार किया कि बोले हमारे छत्तीसगढ़ के जो कलाकार शिक्षक आए हुए हैं उनका एक सम्मान करवाया जाए। तो 10 नवंबर 1995 को एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ था राष्ट्रपति भवन में। उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी थे और काफ़ी उन्होंने हमसे हर क्षेत्र में चर्चा किए, बातचीत किए और फिर एक सम्मान प्राप्त हुआ और बड़ा अच्छा लगा मुझे। इस पूरे सफ़र में
कोई और ऐसा वाकया जो आप शेयर करना चाहें जिसने जीवन की एकदम दिशा बदली हो, या आपके द्वारा ऐसा कोई और वर्क हुआ हो जो आप अब तक। कि वास्तव में लोग इतने कलाकारी के पीछे दीवाने हैं। लोग, जब मैं उस दर्द को समझ सकता हूँ तो कलाकारों के दर्द को समझना तो समझ ही सकता हूँ सही कि वास्तव में कलाकारी क्या चीज़ होती है। रात रात को 12-12 1-1 बजे रात भर मैं घर से दूर रहता था। मिसेस को बोल देता था भाई मैं वहाँ रिहर्सल में जा रहा हूँ, प्रोग्राम में जा रहा हूँ, और छोटे छोटे बच्चों को लेकर वो संभालती थी। तो इस संघर्ष को मैंने देखा, मेरे मिसेज ने भी देखा, अब बच्चों ने भी देखा। बच्चे आज तो बड़े बड़े हो गए, लेकिन बच्चों का आज भी वो सम्मान बना हुआ कि पापा जी इस क्षेत्र में आप बने रहे हैं, ऐसा करके। तो संगीत से मेरे को बहुत ऊंचाई मिली। वो मंच रहा मेरे लिए कि मेरे को टीचर के नाम से तो लोग बहुत कम जानते थे, लेकिन कलाकार के नाम से बहुत ज़्यादा लोग जानने लगे। जब मंच पे आता था और जब केदार यादव जी के गीत को मैं गाता था तो लोग झूम जाते थे। एक दौर था जहाँ मैं था। और आज भी मैं तो यही चाहता हूँ कि मरते दम तक संगीत मेरे जीवन का अंग ही बना रहा है, चाहे कितनी भी विषम परिस्थितियाँ आए, लेकिन संगीत मेरे से न छूटे। कविता खापड़ भिलाई से हैं, बिलोंग करती हैं, उन्होंने भी अच्छा सहयोग किया और आती थी छोटे छोटे बच्चों को लेकर, वो भी आई है। उसने बहुत संघर्ष किया कार्यक्रम में और सहयोग उनका बना रहा। मैं जिस स्थान में था वहाँ, यहाँ से राजनांदगांव दुर्ग से अच्छे कलाकारों को बुला करके उनको मतलब तैयार करने का मैंने प्रयास किया कि अंचल में भी यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी में बच्चे हैं, गांव में हैं, लेकिन उन गाइडलाइन की कमी है। अच्छा, अभी जो युवा वर्ग है इनसे आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह वो अपने आप को बचा के रखे, अपनी प्रतिभा को बचा के रखे, क्योंकि संघर्ष का दौर तो अभी युवाओं के लिए बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है जी। मैं यही कहना चाहूँगा कि युवा वर्ग अपने नैतिकता का पालन करें, अनुशासन का पालन करें, और अपने माँ बाप के जो परिश्रम का जो धन है, मतलब उनका जो सपना होता है अपने बच्चों के प्रति काफ़ी होता है। जैसे कि मैं भी एक पालक हूँ, तो मेरे सामने भी एक सपना है कि मेरे बच्चे काफ़ी अच्छे तरक्की करें। पैसा कमाने से मतलब नहीं है, उनका मैनर और उनकी व्यवहारिकता, उनकी शिक्षा ऐसी हो कि लोग उनका को देखे कि भाई सम्मान करे। तो उनका सम्मान के पीछे माँ बाप का सम्मान होता है, माँ बाप के सम्मान के पीछे बच्चों का सम्मान होता है, जो मैं आज की घड़ी देख रहा हूँ। तो मैं यही चाहूँगा युवा वर्ग के लिए कि वो एक सिद्धांत को अपना करके चले और एक रास्ता ऐसा चयन करें जिसके माध्यम से उनका भविष्य काफ़ी अच्छा और उज्जवल बने। और शिक्षा के प्रति तो अच्छा ही उनको करना चाहिए, अच्छी मेहनत करनी चाहिए, शिक्षकों का आदर्श पालन करना चाहिए। यही मेरा एक उनके प्रति कहना चाहिए, मेरे मन की एक आवाज़ है। और मैं यही चाहूँगा कि युवा वर्ग जो है काफ़ी तल्लीनता के साथ में और अच्छे शिक्षा के साथ में, टेक्निक के साथ में, टेक्नोलॉजी के साथ में आगे बढ़े। हमारा शरीर बहुत महत्वपूर्ण है। जब शरीर अच्छा होगा तो विचार अच्छे होंगे, और विचार अच्छे होंगे तो हमारा जीवन भी काफ़ी ऊंचाई पर रहेगा। कर्म भी अच्छे ही जाएंगे। कर्म अच्छे होने चाहिए। बहुत अच्छी बात कही जीवन भैया ने। आपके एकदम जीवन से जुड़ा हुआ कोई गीत है छत्तीसगढ़ी में जी या हिंदी में, तो वो अगर आप हम सबको सुनाना चाहें, या ऐसी कोई बात जो हम नहीं पूछ पाए आपसे जो आप बताना चाहते रहे हों। लगभग आपने सभी बातें पूछ ली है लगभग आपने सभी बातें पूछ ली है, और मैंने प्रयास किया कि आपके प्रश्नों का उत्तर देने का। अब इसमें अगर कुछ कमी रही होगी तो आप ही उसको संभालेंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। लेकिन वो केदार जी का एक गीत बड़ा अच्छा लगता है मुझे, और मैं बहुत दिल से उन गीतों को जो है स्वीकार करता हूँ। मुकुंद कौशल जी की रचना है वो। मोर भाखा संग दया माया के सुघरी हवे मिलाप रे, ऐसन छत्तीसगढ़िया भाखा कोनो सन झन नाप रे, ऐसन छत्तीसगढ़िया भाखा कोनो सन झन नाप रे। मोरी भाखा संग दया माया के हिमछैया बमलई देवी बान बरत गौरैया है, हिमछैया बमलई देवी बान बरत गौरैया है, देवता धामी
राजिम लोचन सोमनाथ जस भूया है। राजिम लोचन सोमनाथ जस यहाँ ये सब भूया है। ये महावैभोरम देव जस, ये महावैभोरम देव जस तीरथ के परिताप रे। ऐसन छत्तीसगढ़िया भाखा कोनो संग झन नाप रे। ऐसन छत्तीसगढ़िया भाखा कोनो संग झन नाप रे। मोर भाखा संग दया माया के। आप हमला समय दे और जो चर्चा हुई निश्चित तौर पे एक से सबला कुछ सीखेल मिली। आपके बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।